जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब सुन रहे हैं आज भक्त माला। अरे भक्तों, ये कथा है एक नेपाली मजदूर की। भक्त जनों, बाबा से प्रेम तो हर देश के व्यक्ति करते हैं। बाबा की दया और कृपा से हर बृहस्पतिवार को आप नीम करोरी बाबा की कथा सुनते हैं और बाबा की कृपा से हम सुना पाते हैं। कहाँ मेरा इतना नसीब है कि मैं आपको सुना पाऊं। ये तो मेरे करुणा सागर मेरे बाबा नीम करोरी महाराज की दया और कृपा से ही मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। सुनिए आप पूरी कथा और आनंद में डूब जाएंगे। आनंद ही नहीं, महा आनंद में आज डूबेंगे। ये कथा है खंटिया नामक एक वृद्ध नेपाली मजदूर की। कैंची आश्रम के पास एक झोपड़ी में रहता था। उसका अपना कहने को कोई भी नहीं था। वह अकेला किसी तरह बुढ़ापे के दिन काट रहा था। अरे उसके पास 2 गाय थीं और यही उसकी संपत्ति थी। वह बूढ़ा अपने मन ही मन दुखी था कि मरने के बाद उसका क्रियाक्रम भी नहीं हो पाएगा। जिंदगी भर वह दरिद्रता से छुटकारा नहीं पा सका और मरने पर उसकी सदगति भी नहीं हो पाएगी। वह कैंची में बाबा के पास एकत्रित भीड़ को देखता रहता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना बाबा पर अपनी गाय का दूध चढ़ा आऊं। वह दूसरे ही दिन एक बोतल में दूध भरकर चल दिया। जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, अरे भक्त जनों, वैसे ही वह बाबा के सिर पर दूध डालना चाहता था। अरे पर बाबा को भद्र पुरुषों से घिरा हुआ देखकर वह संकुचित रह गया। उसे अपना इरादा छोड़ देना पड़ा। उस दूध को उस समय वह बल्लियों से बने कच्चे पुल से नदी में बहाकर अपनी झोपड़ी को वापस चला गया। उसने फिर एक दिन दूसरी बार ऐसा प्रयास किया। वह बोतल लेकर पुल के पास आया ही था। उसने दूर से बाबा को उसी प्रकार से घिरा देखा कि चारों तरफ से भक्त बाबा को घेरे हैं। बाबा ने तुरंत भुवन चंद तिवारी जी को, जो अब नैनीताल में रोडवेज स्टेशन के इंचार्ज हैं, उस बूढ़े को पुल से संभाल कर लाने को कहा। वह बूढ़ा कांप रहा था। तिवारी जी उसकी बोतल को साधे उसे पुल पार करा लाए। अरे बाबा ने बड़ी फुर्ती से बूढ़े के हाथ से दूध की बोतल अपने हाथ में ले ली और सारा दूध सिर से अपने ऊपर बहा दिया। अरे भक्तजनों, देखिए बाबा सब कुछ जानते हैं। आप इस YouTube पे जब भी कथा सुनते हैं तो हम बता रहे हैं कि बाबा पर आपको विश्वास है तो बाबा आपके भी साथ हैं, और वही हुआ। बूढ़े की आंखें आंसुओं से भर उठी। वह मुंह को बाबा के मुखार बिंद को एक टक पल देखता रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं भक्तजनों आ रहा था। वो तो बाबा को ही सिर्फ निहार रहा था। बाबा ने उससे पूछा, सुनिए, नीम करोरी बाबा के ब्रह्म वाक्य को बहुत ध्यान से सुने भक्तजनों। बाबा ने उससे पूछा, क्या चाहता है? उसने अपनी सदगति की प्रार्थना संत श्री नीम करोरी बाबा से की। बाबा बोले,
हम तेरा क्रियाक्रम कराएंगे और तुझे सद्गति दिलाएंगे। भक्तजनों, ये स्वभाव तो मेरे हनुमान जी महाराज का है ही। हनुमान चालीसा में कहा भी है, और देवता चित न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अरे भक्तजनों, जो मेरे बाबा को याद कर लेता है, सत्य कहता हूं सारे संकट उस व्यक्ति के तुरंत हट जाते हैं। इधर अपनी बात पक्की करने के लिए बाबा ने उससे हाथ मिलाने को कहा, पर वह ऐसी हिम्मत कर न सका और संकुचित होकर रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि बाबा क्यों हाथ मिलाना चाहते हैं। बाबा ने तुरंत एक झटके से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वादे की पुष्टि कर दी। इसके बाद जैसे सुदामा जी की दरिद्रता भगवान कृष्ण ने दूर की थी, अरे उसी तरह से भक्तजनों पूरी कथा सुने कि नीम करोरी बाबा ने किस तरह से इसकी दरिद्रता को तुरंत ही खत्म कर दिया। और मैं आपको सुना चुका हूं, जो हनुमान चालीसा का सुनाया है भक्तजनों, वह हकीकत सुनिए आप। बाबा को मालूम था कि इस बूढ़े के पास कुछ नहीं है। बाबा ने उस बूढ़े की दरिद्रता का बखान किया। अरे इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी भीतर टपकता रहता है, इसके पास एक पिचकी थाली है और एक फूटा लोटा है, पहनने को इसके पास कोई कपड़ा नहीं है और न बिछाने को ही कोई कपड़ा है इसके पास। उसी समय बाबा ने आश्रम से वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि सामग्रियां उसकी झोपड़ी में भिजवा दी और आदेश दिया कि नित्य मंदिर से उसके पास भोजन पहुंचाया जाए। अरे भक्तजनों, जैसी कृपा सुदामा पर भगवान कृष्ण ने की थी, आज मेरे बाबा ने इस नेपाली भक्त पर भी उसी तरह से अपनी कृपा कर दी है। अंत में जब वह बीमार हो गया तो बाबा ने कार से उसे रेम्स से अस्पताल नैनीताल भिजवाया और उस बड़े अस्पताल में उसके उपचार का पूरा खर्चा नीम करोरी बाबा ने ही उठाया। उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में बाबा ने श्री हरिदास बाबा को रखा। भक्तजनों, इलाज के दौरान ही उस नेपाली भक्त का शरीर शांत हो गया। उसके शरीर के शांत हो जाने पर बाबा ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करवाई और आश्रम में ही उस क्षेत्र के नियमानुसार उसकी 12वीं मनवाई गई। जिस तरह से पहाड़ पर होता है, उसी तरह से बाबा ने उसका सारा क्रियाक्रम किया। भक्तजनों, बाबा दयालु हैं और बाबा सब देख रहे हैं। आप लोग बाबा को याद करते हैं, ये मत सोचिए कि बाबा आपकी मुराद पूरी नहीं करेंगे। अरे भक्तजनों, आप बाबा को याद करते रहिए। बड़े किस्मत वाले हैं आप सब जो बाबा से जुड़े हैं। आपकी किस्मत खुल गई है उसी समय से
जब से आप बाबा की शरण में आए हैं। और चलिए देखिए, आगे भी आपको इसी तरह की हर बृहस्पतिवार को कथाएं मिलती रहेंगी। ये सब बाबा की दया और कृपा से ही हो रहा है भक्तजनों। ऐसे कृपा करते हैं मेरे बाबा, ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा। बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।